अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई? सर, आप तो उल्टा बोल रहे हो। सर, सन तो हमेशा आगे बढ़ता है, ये पीछे कैसे घट रहा है? बेटा, हिस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है। आपने बहुत बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति का जन्म 483 या फिर 563 किसी भी सन में हुआ है, लेकिन उसकी जो मृत्यु है वो उससे पीछे वाले सन में हुई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यह हिस्ट्री का टाइमलाइन है जो हर किसी बच्चे को समझ नहीं आता। तो चलिए आज इस टाइमलाइन को समझते हैं। हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे सन आपने भी बहुत बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, जो आपको समझ नहीं आते। तो हिस्ट्री के अंदर इसको समझने के लिए हमें पहले टाइमलाइन को समझना होगा, तो आप उसके बाद इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। मान लीजिए यह एक टाइमलाइन है जिसमें सबसे पहले शुरुआत जीरो से होगी। बेटा, ये मैथ की क्लास नहीं है, यह हम हिस्ट्री के टाइमलाइन को समझ रहे हैं। तो हिस्ट्री के टाइमलाइन को समझने के लिए ये एक तरीका है, तो आप देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे ज़ीरो। सर, ये आपने ज़ीरो क्यों लगाया? क्योंकि जो हिस्ट्री है वो कितने सालों से चलती आ रही है यह किसी को भी पता नहीं है, और पहले के टाइम में कोई सन होता ही नहीं था। तो सर, ये सन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जब जीसस क्राइस्ट, यस आपने जरूर सुना होगा, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तब से जो उनका बर्थडे था, उनका जब जन्म हुआ, उस सन को मान लिया जीरो, कि उनका जो जन्म हुआ है वो 0 साल में हुआ है। इंडिया के अंदर उस टाइम पर कोई मंथ नहीं होता था, कोई वीक नहीं होता था, ऐसा कोई कैलेंडर था नहीं जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन सा साल चल रहा है। जो बेस्ट कंट्रीज थी उन्होंने अपना कैलेंडर बना लिया था, इसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये हमने एक टाइमलाइन बनाई है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो बीच में है इसको जीरो मान लेते हैं। जीरो सन में क्या होता? जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के साल को बोल दिया गया कि ये 0 साल है। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होता है कैलेंडर, यहाँ से होता है हमारा कैलेंडर ये स्टार्ट। उससे पहले कोई कैलेंडर था नहीं, तो इसको क्या किया, उल्टी सीरीज में गिन लिया गया, 1 2 3 4 माइनस में, ठीक। अब देखिए, जो ये इधर का साल है, कैलेंडर का तो इस तरीके से बना दिया गया, लेकिन हिस्ट्री को क्या ऐसे पीछे कर सकते हैं? नहीं। हिस्ट्री तो हमेशा एक ही सीरीज में चलेगी, इधर से आगे। हिस्ट्री तो हमेशा आगे की ओर चलेगी, कल परसों नरसों 1 साल 2 साल इस तरीके से वो हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। तो हिस्ट्री हमेशा ऐसे चलेगी, हिस्ट्री तो हमेशा सीधा चलेगी। लेकिन यहीं पर अब इस टाइमलाइन को समझने के लिए क्या किया गया कि जो पास था, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के टाइम को बोल दिया गया बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का नाम है जीसस क्राइस्ट, तो उसको बोल दिया गया बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के जन्म से पहले। जिसको हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में बीसी। हिंदी में बोलते हैं इसको ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले समय को हम बोलते हैं एनो डोमिनी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एडी। और हिंदी में इसको बोलते हैं ईसवी। अब तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।
जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था 0 साल में। जब उनका जन्म हुआ तो उस साल को बोल दिया 0 ईयर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ईयर आगे बढ़ते चले गए और उनके जन्म से पहले के टाइम को बोल दिया गया। ये हमने पास्ट ईयर में मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, बट ये किसमें है? पास्ट में। ये पास्ट ईयर है और ये सारे फ्यूचर ईयर। अब देखिए, अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लेता हूँ। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट का जन्म 0 साल में हुआ था, तो उससे पहले के साइन को बोल दिया गया बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के जन्म से पहले। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीसी। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को बोलते हैं एनो डोमिनी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एडी, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब यहाँ पर समझने लायक यह चीज है कि अब अगर आपको इतना तो पता चल गया बीसी क्या है, एडी क्या है, तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए पूछूं छोटा सा कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म, हम इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 में, जैसे 1 है तो इसको 100 मान लेते हैं, 2 है तो इसको 200 मान लेते हैं, 3 है तो इसको 300 मान लेते हैं, 300 साल, 400, 500, 600, इसको 700 मान लेते हैं। इसी तरीके से आगे ही मान लेते हैं इसको 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500, 600, 700 साल पहले। और ऐसे ही ईसा मसीह के जन्म के बाद 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1000, 1500, 1700, 1900 और उसके बाद आता है बेटा 2000 साल। सन 2000 आपने सुना होगा, वो इसी तरीके से 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, इसी तरीके से 2000 साल। और अब क्या चल रही है बेटा? 21वीं सदी, 21 सेंचुरी चल रही है, जिसको हम बोलते हैं 2026। तो अब आपको ये बहुत ज्यादा आसान होगा समझना। अब आप मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई, तो क्या ये सही है कि गलत? अब आप क्या कहेंगे, सर सही है। अब आपको कैसे पता चल गया? अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या कहा, किसी व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 563 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी में हुआ है, और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व मतलब बीसी में हो गई। तो अब आप इसको टाइमलाइन पर ढूंढ सकते हैं। यस, यहाँ पे 500 है, 500 के बाद 600 है, तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कम से कम 100 का डिफरेंस होगा। इस तरीके छोटे 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 साल, ये तो हमने 100 साल में गिन लिया, इसके बीच में 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से कम 100 साल होंगे बीच में। तो अब यहाँ पर 63 यहाँ पर आएगा। एक हम एग्जांपल मान लेते हैं, 63 यहीं पे आएगा, हाफ से थोड़ा सा आगे। और अगला कौन सा है? 483 ईसा पूर्व। 400 यहाँ पर हो गया, उससे आगे इधर जाएंगे तो इसके बीच में भी 100 का डिफरेंस होगा। 83 कहाँ पर होगा? 483 इस जगह पर, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस डॉट से इस डॉट का जो बेस का टाइम है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? यस बेटा, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही किस में है? बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले। तो ये बीसी में है। किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ पर हुआ है और उसकी मृत्यु यहाँ पर हो गई, तो हम उसको यही तो बोलेंगे
कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई तो ऐसा पॉसिबल है। वहीं अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, आपने यह सुना होगा या फिर आप अगर 11th-12th क्लास में हैं तो आपको यह पढ़ने को मिलेगा, वो 1200 साल पुरानी है। अब वो 1200 साल पुरानी कैसे है? अब वो किस तरीके से है? वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। अब उसको आप कैसे समझेंगे? जैसे 600, मैंने क्या कहा, वो 600 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व ये है बीसी और 600 ईस्वी। अब 600 ईस्वी कहां पर आएगा? यहां, मतलब बीसी हो गया 600 ईसा पूर्व हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 600 साल पहले, और ईस्वी का मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल बाद। इस 600 से पहले 0 पे जाना पड़ेगा, तो ये कितने साल हो गए सर? 600 साल हो गए। कितने साल हो गए? 600 साल। उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद और 600 साल यहाँ जाना है, तो ये भी कितने हो गए? 600 साल। और अगर इनको प्लस कर दें 600 प्लस 600 तो इक्वल टू 1200। तो ये कितने साल की बात हो गई? पूरे 1200 साल की, जो आपको आगे चलकर पढ़ना है। और आपको ये बहुत सारी सन डेट्स इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर जरूर मिलेंगे जो अब से आपको बिल्कुल समझ आ पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी सन या डेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो, अगर आपको ये वीडियो अभी भी समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, पीछे जाके दोबारा देखिए कि मैंने किस तरीके से बताया। तो ये वीडियो अपने दोस्त के पास भी भेज दीजिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।